हम लोग भी कांग्रेसी लोग हैं भाई जी। जब जनरल डायर को मजा चखा दिया तो जनरल कायर को भी मजा चखाया जाएगा ना। कोई चोरी छुपे नहीं बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, मीडिया और हजारों लोगों की मौजूदगी में बोल रहे हैं। अगर इस देश में गोड से बोलेगा तो उसके खिलाफ गांधी जुबरजोर तरीके से लड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। समय समय पर रोटी और सरकार पलटते रहना चाहिए। बोलिए, पलटने वाले को पलटने का वक्त आ गया है ना। 11 तारीख को जवाब मिलेगा। डबल इंजन की सरकार से धुआं फेंक रहा है। जल्दी बदलिए इस सरकार को, ये वक्त आ गया है। और मजेदार प्रधानमंत्री इस देश में चुना है। वजीरे आजम खुद भी रील बना रहे हैं और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही रील बना रहा है। और भाषण देने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, इसलिए मोबाइल से रील बना करके आप लोग भी करोड़पति हो जाइएगा। चचा खेला करते हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह से काहे नहीं रील बनवाते हैं, उसको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। हमसे कहते हैं रील बनाइए। और देखिए मजेदार बात क्या है, जय शाह के पप्पा को लगा क्या रिजॉर्ट क्या खेलेंगे। विधायक खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है, 200-400 करोड़ तो हो ही जाता होगा। क्या एमएलए साहब, क्या रेट चल रहा है आजकल? राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने के लिए विधायक को रिजॉर्ट घुमाया जा रहा था। कौन कोना सौतली पुतो इस कोना से उस कोना और उस कोना से उस कोना। जैसा कि पप्पा को लगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है। अदानी भी बोला होगा यार क्या खेल किए हो, इधर से एयरपोर्ट बेच करके माल कमाते हैं, उधर से तुम विधायक खरीदने के लिए पैसा खर्च करवा देते हो। कुछ ऐसा उपाय लगाओ कि जो सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग सीएम तो हैक करते ही हैं, एमएलए तो खरीदते ही हैं, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जनता का वोटेज चुरा लेते हैं। समझे कि यह जो आपका एक वोट का अधिकार है, अगर इसी को चुरा ले तब क्या दिक्कत है? तब तो न प्रचार करने का जरूरत है, न प्रसार करने का जरूरत है। प्रधानमंत्री को भी मेकअप लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहां दिल्ली छोड़ करके जो है किशनगंज में प्रचार करने के लिए आएंगे। मेहनत करना पड़ता है। बढ़िया विदेश घूमेंगे, जर्मनी जाएंगे, उधर रसिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहां सीमांचल में आएंगे बेचारे कोसी के किनारे। तो हुआ वोटें चुरा लेते हैं। लेकिन वोट अगर चुराएंगे तो जनता हल्ला करेगी। जनता को एक बार जो अधिकार आपने दे दिया, वो अधिकार अगर आप वापस छीनेंगे तो जनता हल्ला करेगी ना। इसलिए इन्होंने नई तरकीब निकाली है कि चोरी भी ऐसे करें ना जैसा दान नहीं होता है कि दाएं हाथ से कर रहे हो तो बाएं हाथ को नहीं पता चले। लेकिन कहते हैं ना, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है, वैसे ही चुराया हुआ माल भी पचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। और जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग से पूछ रहे थे कि सर बताइए ना, डिजिटल इंडिया है ना, तो एक पेन ड्राइव में हमको डेटा दे दीजिए, तो पेन ड्राइव में डेटा देने के लिए तैयार नहीं थे। वोटर लिस्ट दिया, पन्ना पलटते रहिए। हम लोग भी कांग्रेसी लोग हैं भाई जी। जब जनरल डायर को मजा चखा दिया तो जनरल कायर को भी मजा चखाया जाएगा ना। खेला है जी। याद रखिएगा, जो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, कोई चोरी छुपे नहीं बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, मीडिया और हजारों लोगों की मौजूदगी में बोल रहे हैं। जो लोग इस देश को नफरत में जलाना चाहते हैं, इस समाज को जो बांटना चाहते हैं, उनको मैं याद दिला दूं, अगर इस देश में गोड से बोलेगा तो उसके खिलाफ गांधी जुबरजोर तरीके से लड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा।
गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यह देश सबका था, है और रहेगा। आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। और इसीलिए सबूत पेश किया। सबूत पेश करके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग जवाब दे। और चुनाव आयोग को जब जवाब नहीं सूझा तो बिहार में आनंद फानन में एसआईआर किया गया। कीजिए, कौन कह रहा है? अगर कल को दरोगा कहे कि हम इलाके में कानून व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं, कोई मना करेगा? अगर डीएम कहे कि हम शासन प्रशासन को दुरुस्त रखना चाहते हैं, कोई मना करेगा? अगर चुनाव आयोग भी कहे कि हम गलत नाम हटाना चाहते हैं, सही नाम जोड़ना चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चचा, अगर आप वो मौत के कुआं के खेल देखे हैं आप लोग, तो चमकौआ कपड़ा पहन करके वो आदमी डिस्को डांस करेगा और मेला देखने के लिए बच्चा बुतरू जब जाएगा तो बढ़िया गोल गोल जो है गाना बजाएगा। बच्चा बुतरू को लगता है कि चमकने वाला कपड़ा पहनने वाला आदमी में बड़ी कौतूहलता होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है। तो कहता है कि पप्पा जाएंगे, हम जो है इसको ना मोटरसाइकिल चलाते हुए देखेंगे मौत के कुआं में। अंदर बच्चा जब टिकट कटा करके बाबूजी के साथ जाता है तो देखता है कि चमकौआ कपड़ा पहन करके काउंटर पे कमर हिलाने वाला अलग आदमी है और अंदर गड्ढा में मोटरसाइकिल चलाने वाला अलग आदमी है। मतलब जब तक आप जादूगर का गिली गिली पम छू सुनिएगा तब तक वो हाथ का सफाई कर देगा कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। आया 15 लाख रुपया, मिली 2 करोड़ नौकरी, हुआ महंगाई कम, किसानों का फसल का दाम दुगना हुआ। तो अभी आकर के फिर से नया वादा लाए हैं, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दोबारा बनाइए, बिहार में विकास का जो है ना गंगा बहा गई। साहब, विकास तो ऐसा बहा है कि थाना में चूहा शराब पी जाता है। बताइए, पोस्ट मॉडर्न चूहा है। आईसीयू में मरीज का पैर कुतर करके चूहा भाग जाता है। जहां नदी है वहां पुल नहीं है और जहां नदी नहीं है वहां पुल बन जाता है और जो पुल बन जाता है वो पुल चोरी हो जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ है? इसीलिए मैं आपसे दूसरी बात ये कहने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार आपका बुनियादी अधिकार है। जब यह अधिकार चोरी होगा तो याद रखिएगा, चोर हमेशा चोरी होता है, उसको आप कहीं पे बिठा दीजिए। वो कहावत है ना, चोर चोरी से गया भी तुम्बा फेरी से गया। और चोरों की जब सरकार बनती है तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन की चोरी करती है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार आपके बच्चों का भविष्य चुराती है, नौकरी का चोरी करती है, पेपर लीक करवाती है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार पुल चुराती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार बजट चुराती है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कैग के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये बेकार और बीमार सरकार है जिससे अपराधी बोलबाला कर रहे हैं समाज में। एक तरफ से गोलियां चल रही है, दूसरी तरफ से महंगाई और बेरोजगारी निकल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार से धुआं फेंक रहा है। जल्दी बदलिए इस सरकार को, ये वक्त आ गया है। समय समय पर रोटी और सरकार पलटते रहना चाहिए। बोलिए, पलटने वाले को पलटने का वक्त आ गया है ना। 11 तारीख को जवाब मिलेगा। तो बाकी बात वही है, समझाना तो है नहीं, आप खुद समझदार हैं। 11 तारीख को आप किशनगंज में परिवर्तन कीजिए। आपकी परिवर्तन की गूंज जिस तरीके से लोकसभा में गूंज रही थी उसी तरीके से विधानसभा में भी गूंजेगी और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि हमारा संकल्प है।